अब अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उसको आपको जरा थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं 2 महीने पहले करीब मिला था प्रतीक से, और ये पोस्ट उन्होंने शेयर की है। इसमें उन्होंने एक बड़ी एक अच्छी सी तस्वीर प्रतीक यादव की कुछ अपनी मेमोरीज से वो शेयर करते हुए लिखा कि उनका जाना बहुत दुख की बात है। उन्होंने बताया कि मैं 2 महीने पहले मिला था प्रतीक से, और मैंने उनसे कहा था अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा अपने कारोबार को, व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। फिर इसके बाद एक बात और कहते हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में नुकसान हो जाने की वजह से भी लोग कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई बात थी उनके जीवन में, ऐसा कुछ भी हुआ था, कुछ ऐसा घटनाक्रम? इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अगर हमारे पैनलिस्ट के पास कोई जानकारी हो। अखिलेश यादव की बात सुनाते हैं आपको। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। तो वो अखिलेश यादव ने फाइनेंशियल बात भी कही कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ था, या उनकी जानकारी में क्या कोई ऐसी बात थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई कानून, परिवार जो चाहे वो हम करेंगे, और कोई कानून जैसा कानून सम्मत होगा सब कुछ करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा था। अब प्रतीक का अंतिम संस्कार कहाँ होगा, लखनऊ में होगा या सैफई में होगा, ये अब अपर्णा यादव जहां आ जाएंगी तो उसके बाद ये तय करेगा परिवार। और अपर्णा के करीबी रिश्तेदार से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने बात की है। वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। अपर्णा जी कब तक लखनऊ पहुंच रही हैं और स्टेटस क्या है फिलहाल उनका? अपर्णा जी से जो 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है, वो उसके हिसाब से वो 1:30 से 2 के बीच में, और मान के चलिए 2 बजे तक लैंड करेंगी। वो बाहर थी, परसों सोमनाथ में थी, उसके बाद वो शायद आसाम गई थी, वो मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन वो कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रही है, 2 बजे लैंड कर जाएंगे। क्या माना जाए कि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो लखनऊ में होगी या सैफई में होगा? मेरे हिसाब से तो लखनऊ में होना चाहिए, लेकिन इसका निर्णय अपर्णा जी के आने के बाद ही होगा, और आज होगा या कल होगा ये भी उनका परिवार तय करेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रतीक जी का कई सारे इलाज चल रहे थे, इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा परेशानी थी। अखिलेश जी ने यह भी कहा कि भाई बिजनेस में लॉस होते रहते हैं, यानी कि बिजनेस में कुछ लॉस वगैरह हुए थे क्या? इलाज चल रहे थे, ये कौन सा कारण बनता है? इलाज तो मेरे भी 10 चलते हैं, मेरी पत्नी के भी 10 चलते हैं, आपके भी चलते होंगे 2-4। तो इलाज जो है वो कॉज ऑफ डेथ से नहीं जोड़ा जाता। इनिशियल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भाई कोई फाउल प्ले जैसी चीज नहीं है कम से कम। इनिशियल रिपोर्ट क्या फाउल प्ले? तो मैं रिपोर्ट छोड़िए, रिपोर्ट गई तेल लेने, फाउल प्ले हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 11 बजे के करीब प्रतीक जी को सिविल लाया गया था। भाई अगर मैं दिन में मैं बीमार हूँ, मुझे बार अस्पताल जाऊंगा, तो जो दूसरी तरफ जो कयास लगा रहे हैं लोग, ये नीला वो पीला ये लाल, तो अगर 11 बजे वो अस्पताल अगर गए थे 11 बजे, तो उस समय आपकी जानकारी में गए थे? मेरी जानकारी में तो सुबह 4 बजे हुआ। अस्पताल गए थे कि नहीं गए थे ना, एक तरफ आप नीला और पीला चला रहे, तो अगर नीला पीला पड़ रहा था तो 11 बजे क्यों नहीं पकड़ में आया? अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए थी। अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली, ये सब बातें अनर्गल है। मैं हमारे साथ रुचि कुमार और विशाल प्रताप सिंह दोनों हमारे सहयोगी जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस पर, क्योंकि विशाल जो हैं उन्होंने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बारे में भी बताया, बात की, और अभी वो उनके फैमिली से ही बात कर रहे थे। एक बार उनके पास पहले चलते हैं। पहले तो एक बार उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में पहले क्या पता चलता था उसके बारे में बताइएगा, फिर अभी पोस्टमार्टम के बाद क्या कोई जानकारी आपको और मिल पाई विशाल?
और ये भी इसको लेके भी कंफ्यूजन है कि वो रात में एक बार अस्पताल गए थे, फिर घर आ गए थे, फिर उसके बाद दोबारा उनको जरूरत पड़ी डॉक्टर बुलाने की। देखिए सौरभ, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, अपर्णा यादव के भाई हैं मुकेश बहादुर सिंह, जो हमेशा उस परिवार के साथ रहते हैं, साई की तरह उनके साथ रहते हैं, उनका बहुत साफ कहना है कि 11 बजे के करीब उनके पास बिल्कुल जानकारी नहीं है कि प्रतीक यादव अस्पताल आए थे और अस्पताल से आने के बाद वो वापस गए थे। इस बात में थोड़ा लॉजिक भी इसलिए समझ में आता है कि अगर मान लीजिए किसी की तबीयत सौरभ बहुत ज्यादा खराब हुई हो तो सिविल अस्पताल लखनऊ के अच्छे सरकारी अस्पतालों में से एक है, जहां पर डॉक्टर्स अगर किसी को भी कंडीशन खराब होते हुए देखते हैं तो कम से कम घर जाने की वो इजाजत नहीं देते हैं। और 11 बजे अगर कोई आता है और 4 बजे उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि वो बाथरूम में अपने किचन में अचेत अवस्था में पाया जाता है, तो इस बात को मानने में थोड़ा मुश्किल जरूर होती है। हालांकि एक शख्स यहाँ पर जरूर ऐसे आए थे जिन्होंने कहा कि भैया 11 से 12 बजे के बीच सिविल अस्पताल एक बार अपने आप को दिखाने गए थे। तो फिलहाल थोड़ी सत्यता इस बात में कम नजर आती है। लेकिन अगर हेल्थ अपडेट की बात कर लिया जाए तो पिछले 3 से 4 साल से उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, लंग्स में उनके इन्फेक्शन हुआ था, उसका भी इलाज चल रहा था, एक सर्जरी हुई थी, उसका भी इलाज चल रहा था। और लखनऊ के अगर मेदांता अस्पताल की बात कर लिया जाए तो पिछले 2 से 3 महीनों में वो रेगुलर वहां पे जाते थे और इसी वजह से फिलहाल पिछले 2 से 2.5 महीने से वो अपना सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है, जिसको अपनी जिंदगी का उन्होंने हिस्सा बना रखा था, जिम जाना, वर्कआउट करना और फिटनेस फ्रीक कहा जाता था प्रतीक यादव को, वो फिलहाल जिम नहीं जा पा रहे थे। तो मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा साउंड नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मेडिकल कंडीशन ऐसी भी सौरभ नहीं थी कि एकाएक किसी की डेथ हो जाए। इसीलिए इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इनिशियल रिपोर्ट है उसको न सिर्फ रिजर्व किया गया है बल्कि विसरा को भी प्रिजर्व किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे से 5 बजे तक शाम को ये पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतीक यादव की मौत के पीछे असल कारण क्या है। लेकिन विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने का साफ इंडिकेशन सौरभ ये होता है कि कोई भी कंक्लूसिव रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल नहीं आ सकी है, इसलिए सबको इंतजार करना होगा प्रतीक यादव की डिटेल विसरा रिपोर्ट का।